समीति समानी समानं मनः सह चित्तमेवाव समानं मंत्रमद्धि मंत्र एव समानेन वो हविता जुहोमि। मैं कैलाश करकोदिया मिलजुल कर रहने की भावना के तत्व ज्ञान पर कुछ बात बताने आया हूं। सभी मनुष्यों के विचार समान हो, सब संगठित हो, सबके मन, चित्त और यज्ञ कार्य समान हो, अर्थात सब मिलजुल कर रहें। जिस प्रकार समाज में दो व्यक्ति एक सी शक्ल सूरत के नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से लोगों के विचार, लोगों के विश्वास और स्वभाव भी एक जैसे नहीं हो सकते, वे भिन्न भिन्न होते हैं। समाज में गोरे काले, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, सभी एक साथ रहते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। फिर अपने भिन्न भिन्न विचारों में भी उदारता का समावेश करके यदि सभी मिलजुल कर रहें तो चारों ओर सुख शांति का और एकता का वातावरण बन जाए। परंतु व्यक्ति अपनी विचारधाराओं के अनुरूप एक दूसरे के विरुद्ध चलते रहते हैं। परंतु उनको ये सोचना चाहिए कि यदि हम मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, तो ये हमारा जीवन सही चलेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। बिना किसी दूसरे के समाज में कोई काम नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य ने जो कुछ भी उन्नति की है वह सहयोग और सामूहिकता की भावना से ही प्रेरित होकर या मिलजुल कर काम करने की जो प्रवृत्ति है, उसी से ये उन्नति संभव हो सकी है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, पर क्या वह अकेला पायलट हवाई जहाज उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने के लिए इंजीनियरों की एक लंबी कतार लगी होती है, जो पूरी फौज होती है। रडार पे काम करने के लिए इंजीनियर अलग होते हैं, दूर संचार के लिए अलग इंजीनियर होते हैं, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए अलग होते हैं, अन्य जो कुशल मैकेनिक हैं वो हवाई जहाज के लिए अलग होते हैं। इस प्रकार सभी कर्मचारियों का आपसी सहयोग होता है, तभी वो एक पायलट हवाई जहाज को लेके उड़ सकता है। यदि आपस में सबका सहयोग नहीं होगा तो हवाई जहाज भी एक पायलट लेके उड़ा के नहीं चल सकता। तो ये जो चीज है, ये मिलजुल कर काम करने की भावना से ही हमारी प्रगति संभव हो सकती है। जड़ पदार्थ तथा पशु पक्षी आदि एक और एक मिलकर दो होते हैं। जड़ पदार्थ पशु पक्षी आदि मिलकर एक और एक दो होते हैं, परंतु मनुष्य एक और एक मिलकर
11 होते हैं। वैचारिक एकता से ही यह गणितीय चमत्कार संभव होता है। यदि हमारे विचार आपस में मिलेंगे तो हम वो 1 और 1 11 होंगे। और यदि इसे ध्यान में रखें, तो अपने समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए सबके हित में अपना हित समझें, तो एक स्वस्थ, समर्थ व संबल समाज के निर्माण में हम सहयोगी हो सकते हैं। अतः मिलजुल कर रहने की भावना ही हमें प्रगति की ओर ले जा सकती है। तथास्तु।